बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हमने की है। संडे के दिन अब आप दोपहर 12 बजे इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। थोड़ा सा इसका जो हमने चेंज भी किया है, इसमें कुछ अब सियासी गुफ्तगू ज़्यादा हुआ करेगी और आपके इल्म में है कि इलेक्शन होने वाले हैं। हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो कनाडा में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी इस हवाले से बात किया करेंगे और हस्ब मामूल हमारे साथ लताफ़ा सिद्दीकी साहब भी होंगे, कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर। ख़ास खबरें जो पिछले हफ्ते में गुजरी उस पर एक हम स्टार्ट में तबसरा करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे तबसरा निगार हैं उनके साथ जो है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। 70,000 फ़ौजी जो हैं वो इस इलेक्शन के लिए तैनात किए गए हैं, जो उसकी उन्होंने जो डिटेल बताई है। फ़ौज क्विक रिस्पांस के तौर पर काम करेगी और जहां भी ज़रूरत होगी वहां पे फ़ौज जो है जो भी इंतखाबी हल्के होंगे वहां पे पहुंचेगी। कराची में और बलूचिस्तान में फ़ौज जो है उसकी डिप्लॉयमेंट इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से जो है वो शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कराची की अमन व अमान की सूरत हाल अभी तक बेहतर नहीं हो पाई है और गुज़श्ता दिनों ANP के एक उम्मीदवार थे जो कौमी असम्बली के सादिक ज़मान खटक अपने 6 साल बच्चे के साथ जो है वो जहाँ भाग हुए हैं और ज़ाहिर उस इलेक्शन वहाँ पे मुलतवी हुआ है। बलूचिस्तान में इससे पहले एक वाक़या ऐसा हो चुका है, आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जहाँ भाग हुए थे। कराची की सूरत हाल ख़ास तौर पर अगर हम देखें, अब स्पेसिफ़िकली अगर हम बिलखसूस देखें तो कराची और बिलमूम जो हैं पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ सूबों में भी ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे इंतखाबी जो दफातर हैं या इंतखाबी हल्के हैं और वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उन पे जो है किसी न किसी हवाले से हमले किए जा रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है, कभी कोई तंजीम इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है, कभी नहीं करती है, लेकिन अमन व अमान के हवाले से बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो हुकूमत नहीं दिखा पा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जहाँ जहाँ निगरान हुकूमतें हैं उनके अपने लोग हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो नहीं जो है काबू पाया जा सका है। कराची में ख़ास तौर पे ANP पीपल्स पार्टी और MKM ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और ये भी कहा है कि उनके लिए इंतखाबी जो मुहिम चलाना है वो मुश्किल हो गया है। एक सूबे में बहुत अच्छी मुहिम चल रही है और बाकियों में नहीं। और MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन इसके साथ साथ जरदारी साहब से वो राब्ते में हैं और इस हवाले से ख़ास उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। लेकिन गुज़िश्ता वीक में MKM ने भी जलसे जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और ख़ासे लोग उसमें मौजूद हैं। अगर हम बात करें पंजाब के हवाले से या बाकी दूसरे सूबों के हवाले से, तो नून लीग और PTI इमरान खान की जमात, नवाज शरीफ साहब की जमात और कहीं कहीं JUI और दूसरी जमातें भी खासे जलसे करती नज़र आ रही हैं। लेकिन नून लीग और PTI के जलसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है शायद वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सियासत ऐसी चीज़ है, आपके इल्म में कुछ नहीं होता कि आज आपका जो दुश्मन है कल आपका दोस्त बन चुका है। तो आज कोई ऐसी बात, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए कि कल आपके लिए प्रॉब्लम हो। ये हमारा ख्याल है, आपको इससे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहरहाल बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल के सरकारी वकील जुल्फ़िकार अली को भी नामालूम अफराद ने जो हैं वो फायरिंग करके हलाक कर दिए। ये भी एक वाक़या बड़ा है और इससे पहले भी मुख्तलिफ़ लोग इस हवाले से जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं। अब हुकूमत न जाने इस पर क्या करती है, वो बस बोर्ड बिठाती है, तफ्तीश करती है, कुछ सामने नज़र नहीं आता है और बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो तो इस मुकदमे में जाने से गुरेज करते हैं और इस तरह इंसाफ जो है वो सामने नहीं आ पाता है। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को शदीद ख़तरात लाहक हैं और उनका जो घर है सब जेल के तौर पर उसी में वो कैद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको मूव वहाँ से ना किया जाए कि उनके अगवा होने का ख़दशा है और बहुत से केसेस में साबिक़ सदर को जो है वो उनकी जो है बाकायदा गिरफ़्तारी भी जो है वो अमल में आ चुकी है। और साथ ही आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, जो मुशर्रफ साहब की जो लीग है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इसके पीछे क्या बात है, क्योंकि ख़ुद मुशर्रफ साहब ही मेन उसके जो है थे, अगर वो ही हिस्सा नहीं लेंगे तो बाकी लोग किस तरह से इस हवाले से हिस्सा ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही हुआ है कि उन्होंने ये देखा कि वो ख़ुद तो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वो भी अब उनकी पार्टी भी इस हवाले से जो है वो इलेक्शन से आप समझिए कि आउट ही नज़र आती है। भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पाकिस्तान में जेल में जो है उन पर हमला हुआ था साथी कैदियों की तरफ से, उसके बाद वो हॉस्पिटल में रहे, कोमे में रहे और उसके बाद जो है उनकी हलाकत हो गई और उनकी मैयत भारत में पहुंचा दी गई। वहाँ उसकी तदफीन आखिर रसूमात भी हुई और वहाँ पे ख़ासे लोग, सियासी जमातें, ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उन्होंने भी शिरकत की और इसको एक सियासी सा रंग जो है वो दिया गया है। बहरहाल जो उनके साथ हुआ पाकिस्तान में वो दुरुस्त नहीं था, उसकी मज़म्मत करनी चाहिए और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन अब इसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है
लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बात हुई है कि जो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ पे एक पाकिस्तानी कैदी के ऊपर भी हमला हुआ है, उसकी भी जो है हालत तशवीशनाक है, वो भी कोमे में है। मेरे ख्याल में इस मौके पे दोनों जो हुकूमतें हैं उनको बहुत एहतियात का सामना करना है। पब्लिक ज़ाहिर है रिएक्शन होता है, पब्लिक अपने हवाले से एक जो एहतजाज करती है, लेकिन हुकूमतों को यहाँ पे थोड़ा सा कूल माइंड होके मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के जो सरबराहान भी हैं या जो कंसर्न हैं वो लोग इस हवाले से ज़रूर सोच रहे होंगे। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कयानी ने यौम शुहदा पर एक तकरीर की और उसमें कहा कि इंतखाबात 11 मई को ही होंगे। खासी स्ट्रॉन्ग तकरीर थी, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ हवाले से इसको लिया, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा दोबारा रिट्रीट करना आर्मी चीफ का बहुत अच्छी बात लगती है। आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया पाकिस्तान में और दुनिया भर में। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से ख़तरनाक ममालिक में पाकिस्तान अब 8वें नंबर पर आ गया है। इससे पहले पिछले साल 10वें नंबर पर था, भारत का 12वां नंबर है और इराक़ पहले नंबर पर है। और ये इस हवाले से पाकिस्तान में तशवीश की बात है और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ सहाफ़ियों की ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जो है इदारों को ज़ोर देनी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मीर हज़ार खान खोसा ने कौम से ख़िताब किया है। उनका कहना है कि निगरां हुकूमत जो है उसकी मुद्दत में एक दिन की तौसीअ भी नहीं होगी और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो है वोट का आप इस्तेमाल करें, ये लोगों को बताएं कि हम आज़ाद कौम हैं और अपने वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं हुकूमत को अमन व अमान पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया। मिसबाहुल हक कप्तान, आफरीदी और उमर अकमल आउट हैं। जून 6 को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है। बांग्लादेश में जो इमारत मुनहदम हुई थी, 500 के करीब लोग जो हैं उसमें अब तक जो हैं वो हलाकतें हो चुकी हैं। 150 से ज़ायद जो हैं अभी भी लापता हैं। 3000 लोग इसमें जो है थे मौजूद और अभी भी इस हवाले से जो है कोशिशें जारी हैं। एक तहकीक आई कि मुट्ठियाँ भींचने से यादाश्त तेज़ होती है, यानी दिमाग बेहतर तौर पे काम करता है और इसमें 90 सेकंड तक अगर आप दाएं हाथ की मुट्ठी या बाएं हाथ की डिफरेंट है, अगर उसको आप दबाते हैं तो आपकी यादाश्त के लिए अच्छा है और ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। तो आप ज़रूर, वैसे तो गुस्से में तो मुट्ठियाँ भींचते हैं, लेकिन वर्जिश के तौर पे यादाश्त बेहतर करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तहकीक में बरतानिया में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा जो है उसके वालिदैन जो हैं वो गैर बरतानवी हैं। इतने लोग, और कनाडा में भी आप देख लें, टोरंटो में GTA में भी जो विजिबल मिनॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है सामने नज़र आ रही हैं। और ओंटारियो को बजट पेश कर दिया गया। ऑटो इंश्योरेंस पे ख़ास तौर पे कमी के हवाले से बात की गई है। इसके अलावा HOV लेन्स जो हैं 401, 410 और 427 के लिए भी मख्तस किए गए हैं फ़ंड्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपोजिशन जो है इसमें साथ नहीं देती है तो इलेक्शन हो सकते हैं। और टिम हडॉक साहब ने तो फ़ौरन कह दिया है कि बिल्कुल उनको बजट पसंद नहीं है, लेकिन NDP जो है वो कह रहे हैं वोटर से बात करेंगे। अगर ये मामला ठीक ना हुआ तो हो सकता है कि दोबारा इलेक्शन भी हो जाए। और बैंक ऑफ कनाडा ने 5 और 10 डॉलर के प्लास्टिक नोट भी जारी कर दिए हैं। इससे 20, 50 और 100 के नोट तो पहले ही जारी थे, लेकिन बहरहाल ये अच्छा है, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लगते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं वो ज़्यादा नोट भी आपकी जेब में आ सकते हैं। तो चलिए जनाब, यही खास खबरें थीं और अब हम थोड़ी देर में हमारे साथ अताफ़ सिद्दीकी साहब होंगे और तहरीक इंसाफ के आज साथी हमारे साथ होंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, और इस हवाले से हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।